एस्ट्रो जीवन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किन कारणों से व्यक्ति को इरैशनल फियर्स और अननोन फियर्स महसूस होते हैं। मैं इस तरह के इरैशनल फियर्स के लिए 3 ग्रहों को रिस्पॉन्सिबल मानती हूँ। ये 3 ग्रह शनि, चंद्रमा और राहु हैं। शनि जो कि रियलिस्टिक फियर्स और लिमिटेशंस का है, मून जो कि हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ है, और राहु जुड़ा हुआ है इल्यूजन्स, कंफ्यूजन और एंजाइटी से। सैटर्न गवर्न करता है डिसिप्लिन को और जो रियलिस्टिक लाइफ है, जो रियल लाइफ है, इमेजिनेशन नहीं, रियल लाइफ को सैटर्न डिनोट करता है। और जब सैटर्न अफ्लिक्टेड हो जाता है तो ये व्यक्ति को पैसिमिस्ट बना देता है। देखिए, गुरु व्यक्ति को ऑप्टिमिस्टिक बनाते हैं, और सैटर्न जब अफ्लिक्टेड हो जाता है तो ये व्यक्ति को पैसिमिस्ट बनाते हैं। बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा हमारे इमोशंस को रूल करता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें चल रही होती हैं वो चंद्रमा की वजह से चल रही होती हैं। अब डिपेंड करता है कि चंद्रमा कुंडली में एक अच्छी प्लेसमेंट लिए हुए है या वीक है, अफ्लिक्टेड है। अगर चंद्रमा कुंडली में वीक है, अफ्लिक्टेड है, तो ये व्यक्ति के अंदर एक अननोन फियर, इरैशनल फियर ये भरता है। अब बात करते हैं राहु की। देखिए, राहु इमेजिन फियर्स देता है। जब आप किसी चीज़ के बारे में इमेजिन करते हैं और अगर आपने उस चीज़ को नेगेटिव वे में इमेजिन कर लिया, किसी व्यक्ति को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर के, तो वो वायर अप होने लगता है। राहु का काम देखिए, सर्कल, वो राहु उसको बार बार दोहराता है। अगर आपने कोई नेगेटिव थॉट अपने दिमाग में रख लिया तो राहु उसको वायर अप करता रहेगा, उसको चलाता रहेगा। ठीक इसी तरह से दिमाग में देखिए मोटर फिक्स हो जाती है और व्यक्ति उस बात को बार बार दोहराता रहता है अपने दिमाग में। राहु अनसर्टेनिटी से जुड़ा हुआ है, ओवर थिंकिंग से जुड़ा हुआ है। राहु को फियर ऑफ द अननोन भी बोला जाता है। अब इसके आगे मैं बात करूंगी कि जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस हैं, जो इरैशनल फियर, अननोन फियर को जन्म देते हैं और पनपते हैं ये हमारे दिमाग में, उन प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस के बारे में मैं अब बात करूंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सैटर्न के बारे में। सैटर्न जो कि रेस्ट्रिक्शन, फियर से जुड़ा हुआ है। राहु जो कि इल्यूजन, ऑब्सेशन से जुड़ा हुआ है। मून, देखिए मून की इन्वॉल्वमेंट होना तो ज़रूरी ही है, क्योंकि जो भी फियर बनता है वो मन के अंदर बनता है। मून माइंड और इमोशन से जुड़ा हुआ है। आगे बात करते हैं कॉम्बिनेशंस को लेकर के। सबसे पहला जो जिम्मेदार कॉम्बिनेशन है वो है शनि राहु की युति। शनि राहु की युति अगर फर्स्ट हाउस में हो जाती है, देखिए शनि राहु की युति जो है ये इंटेंस फियर को प्रोड्यूस करती है। यहाँ पर राहु भी नेगेटिव प्लैनेट है और शनि भी नेगेटिव प्लैनेट है। शनि और राहु दोनों ही पापी ग्रह हैं। जब ये दोनों ग्रह लगन में अगर बैठ जाते हैं, किसी व्यक्ति के असेंडेंट में लगन में अगर बैठ जाते हैं, और जो लगन की राशि है वो अगर शनि की शत्रु राशि है, तो ऐसे में राहु का काम है एम्प्लीफाई करना। राहु एम्प्लीफाई करता है सैटर्न की टेंडेंसी को, नेचुरल टेंडेंसी को, जो कि एंजाइटी, आइसोलेशन, पैसिमिस्ट मतलब निराशावादी बना देती हैं। अगर ये युति लगन में होती है और शनि अगर शत्रु राशि में बैठे हुए हैं और शनि को किसी पॉजिटिव ग्रह का, जैसे कि गुरु का, कोई सपोर्ट नहीं है, तब आपको इंटेंस फियर जरूर देखने को मिलेगा इस युति में। आगे बात करते हैं एफ्लिक्टेड मून। मून अगर एफ्लिक्टेड हो जाता है, मैलेफिक इन्फ्लुएंस इसके ऊपर आ जाते हैं। जैसे मून एफ्लिक्टेड कब होता है? जब शनि, राहु, मंगल, केतु अगर ये
मून को देख रहे होते हैं या मून के साथ बैठे हुए होते हैं, तो ऐसे में मून बहुत ज़्यादा अफ्लिक्टेड हो जाता है और व्यक्ति के अंदर अनेक प्रकार के डर, बहुत ज़्यादा इरेशनल थॉट व्यक्ति के अंदर बनने लगती है। चंद्रमा अपने जो इमोशंस हैं, इमोशंस स्टेबल नहीं हो पाते हैं, वो वीक होते चले जाते हैं और जो मन है वो बहुत सेंसिटिव हो जाता है और एक धुंधलापन छा जाता है, जहाँ क्लैरिटी नहीं बन पाती है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, जो कि शनि और चंद्रमा का है, क्योंकि यहाँ पर शनि, जैसा मैंने बताया, रेस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस को डिनोट करता है, डिसिप्लिन को डिनोट करता है। सैटर्न फियर से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर चंद्रमा जो कि हमारा मन है, अब जब शनि चंद्रमा की युति साथ में बन जाती है, अगर शनि चंद्रमा को एस्पेक्ट करता है या शनि चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, तो इस युति का प्रभाव आपको जरूर देखने को मिलेगा। वो इस तरह से देखने को मिलेगा कि व्यक्ति के अंदर इमोशनल हैवीनेस बनी रहती है, व्यक्ति लोनलीनेस फील करता है, तो उसकी जो सोचने की जो क्षमता हो जाती है वो वर्स्ट से वर्स्ट भी सोचने लगता है। शनि चंद्रमा की युति में अगर चंद्रमा को किसी भी तरह का शुभ ग्रहों का साथ नहीं है, सपोर्ट नहीं है, शनि और चंद्रमा की युति अगर शत्रु राशि में बनी हुई है, 6, 8, 12, छठे, 8वें और 12वें हाउस में बनी हुई है, तो इसके इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा इस तरह से देखने को मिलेंगे कि व्यक्ति को अननेसेसरीली अननोन फियर, इरेशनल थॉट, इरेशनल फियर उसके दिमाग में, उसके मन में आने लगेंगे। अब आगे बात करते हैं राहु 8th हाउस या राहु 12th हाउस में होता है। तो राहु, देखिए, राहु जो है इल्यूजन, ऑब्सेशन से जुड़ा हुआ है, एंजाइटी से जुड़ा हुआ है। राहु अगर 8th हाउस में बैठ जाता है, 8th हाउस जो कि सीक्रेसी से जुड़ा हुआ है, ये एक ऐसा फियर देता है। देखिए, 8th हाउस सीक्रेसी से जुड़ा हुआ है, 12th हाउस भी सीक्रेसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन 8th हाउस में बैठा हुआ राहु एक ऐसा फियर देता है जिसे अननोन फियर कहते हैं। आप समझ नहीं पाते कि व्यक्ति समझ नहीं पाता कि उसको ये जो फियर महसूस हो रहा है वो किन कारणों से हो रहा है, उसके जो कारण है वो व्यक्ति समझ नहीं पाता। अब जब राहु 12th हाउस में बैठ जाता है, तो 12th हाउस आइसोलेशन का होता है, 12th हाउस सबकॉन्शियस माइंड का होता है, 12th हाउस हिडन फियर्स का होता है। तो ऐसे में जब राहु 8th हाउस या 12th हाउस में बैठ जाता है, मैग्नीफाई करता है अनसर्टेनिटी को। राहु यहाँ पर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा देता है, तो ऐसे में व्यक्ति के अंदर फियर, इरेशनल थॉट्स बनने लगते हैं और एक अननोन फियर व्यक्ति के अंदर बनने लगता है। व्यक्ति नहीं जान पाता कि ये फियर जो मेरे अंदर बन रहा है किस चीज़ का डर है। कभी कभार यहाँ पर ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि जब फ़ोन की घंटी भी बजती है तब भी व्यक्ति को एक डर महसूस होता है। अब बात करते हैं सैटर्न अगर दुष्टाना हाउसेस में होता है, तो दुष्टाना हाउसेस 6, 8 और 12 ये हाउसेस दुष्टाना हाउसेस होते हैं। अगर इनमें सैटर्न की प्लेसमेंट नेगेटिवली प्लेस्ड हो जाती है, तो ऐसे में व्यक्ति के जीवन में ये कार्मिक चैलेंजेस लाता है और ऐसे कार्मिक चैलेंजेस जो कि मैनिफेस्ट हो जाते हैं क्रॉनिक एंजाइटी में। तो ये व्यक्ति के अंदर क्रॉनिक एंजाइटी भी बढ़ता है और व्यक्ति को फियर ऑफ लॉस, खोने का डर, ये व्यक्ति को बना रहता है। एक बात और, अगर एफ्लिक्टेड मून अगर 6th हाउस में बैठ जाता है, 8th हाउस में बैठ जाता है, 12th हाउस में बैठ जाता है, तो ये व्यक्ति के अंदर इतना ज़्यादा फियरफुल बना देता है व्यक्ति को कि व्यक्ति छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत नेगेटिव हो जाता है। पॉजिटिव सोचना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है जब तक कि गुरु का सपोर्ट इन्हें ना मिल जाए। गुरु का सपोर्ट अगर मून को मिल जाता है तो बहुत हद तक जो मन है, मन 50% शांत हो जाता है। लेकिन अगर फिर भी वो अफ्लिक्टेड है शनि से, राहु से, केतु से और
नेगेटिवली प्लेस्ड है, जैसे कि कोई ऐसी राशि में प्लेस्ड है जहाँ चंद्रमा को सुकून नहीं मिलता, जैसे स्कॉर्पियो साइन में, तो ऐसे में भी व्यक्ति को एक अनायास फियर अपने मन में बना रहता है। अब बात करते हैं हाउसेस और साइन की। जिन हाउसेस में ये ग्रह अगर बैठ जाते हैं तो ये इरेशनल फियर, अननोन फियर व्यक्ति के मन में भरते हैं, और अगर इन राशियों में ग्रह बैठ जाते हैं तब भी ये ग्रह व्यक्ति के अंदर इरेशनल थॉट, अननेसेसरीली फियर ये व्यक्ति के दिमाग में भरते हैं। तो सबसे पहला जो साइन है वो है कैंसर एंड स्कॉर्पियो साइन। कैंसर साइन और स्कॉर्पियो साइन इसलिए क्योंकि ये जलीय राशि हैं, ये राशि इमोशनल की राशि होती हैं, इमोशंस जुड़े होते हैं इन राशि में, और स्कॉर्पियो साइन में जो इमोशंस होते हैं वो काफ़ी इंटेंस होते हैं। अब चंद्रमा की राशि कैंसर है। कैंसर जो है ये बहुत ही ज़्यादा एक भावुक प्रकृति का साइन है। तो यहाँ पर जब कैंसर साइन में शनि राहु की युति अगर कैंसर साइन में बन जाती है तो ये भी व्यक्ति के अंदर इस तरह की फियर्स भरती है। और अगर स्कॉर्पियो साइन में शनि राहु की युति अगर लगन में बन जाती है तो ये व्यक्ति के जीवन में अननेसेसरी फियर्स देने लगती है। वर्गो साइन इसलिए क्योंकि वर्गो जो साइन है ये दुख, व्याधि, पीड़ाएं इनसे जुड़ा हुआ है, हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा हुआ है। अगर इस साइन में ये युतियाँ बन जाती हैं इनमें से कोई भी, तो व्यक्ति के अंदर इस तरह की परेशानियाँ देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 8th हाउस की। 8th हाउस जो कि इंटेंसिटी का होता है, 8th हाउस हिडन सीक्रेट्स का होता है, हिडन फियर का होता है, सीक्रेसी का होता है। अगर ये युति 8th हाउस में बन जाती है, 8th हाउस हमारी साइकोलॉजी का जो पैटर्न है वो 8th हाउस के थ्रू भी बनता है। 8th हाउस का लॉर्ड कहाँ जा करके बैठा है ये हमारे साइकोलॉजी पैटर्न को भी बताता है, तो 8th हाउस भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। 12th हाउस इसलिए क्योंकि 12th हाउस आइसोलेशन से जुड़ा हुआ है, 12th हाउस हिडन फियर से जुड़ा हुआ है, सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है। ऐसे में जब 12th हाउस में इस तरह के कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं, प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस अगर ये 12th हाउस में बन जाते हैं तभी व्यक्ति को इस तरह की परेशानियां देखने को मिलती हैं। तो ये मैंने आपको जानकारी दी कि किन कारणों से व्यक्ति अपने जीवन में इरेशनल फियर और अननोन फियर को महसूस करता है। ये कुछ एक प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस हैं, ये कुछ एक हाउसेस हैं, साइंस हैं, और ये 3 ग्रह हैं, शनि, चंद्रमा और राहु। अगर इनका कॉम्बिनेशन किसी तरह से बन जाता है, ये अफ्लिक्टेड हो जाते हैं, तो ये व्यक्ति को उसके जीवन में इस तरह की दिक्कतें, परेशानियां देते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।